गुड मॉर्निंग। आज है मेरा दुबई में तीसरा दिन और ब्रेकफास्ट करके मैं निकला हूँ दुबई फ्रेम और म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर देखने के लिए। तो मैं बस मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, मेरा होटल उधर है और मेट्रो स्टेशन यहाँ से बस थोड़ी सी दूर है। तो चलो देखते हैं म्यूज़ियम और दुबई फ्रेम। उसके बाद शाम को मेरा प्लान है बुर्ज खलीफा में जाने का। तो क्योंकि मैंने नॉन प्राइम आवर्स लिए हैं 7:30 के, तो मैं 6:30 पहुंचूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि एंट्री दुबई मॉल से, और दुबई मॉल अपने आप में बहुत बड़ा है, तो एंट्री ढूंढने के लिए टाइम चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा ताकि मॉल भी देख सकूं। तो अभी चलो मेट्रो चलते हैं। और तुम्हें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जिससे तुम्हें पता लगेगा कि हमारा इंडिया का बॉलीवुड एक्चुअली कितना आगे बढ़ चुका है। फैमिली मैन का पोस्टर दुबई में। और फिर मैं पहुंचा अपने बिजनेस बे मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ से मेरे को मेट्रो लेके जाना होगा एमिरेट्स टावर पे। लगभग 5-6 स्टेशन दूर है वो मुझसे। और अगर मैं तुम्हें दुबई मेट्रो का थोड़ा सा बताऊं कि कैसे काम करता है, तो यहाँ पे तुम 25 दिरहम में अपना कार्ड बनवा सकते हो, जिसमें से 6 दिरहम एक्चुअल कार्ड की फ़ीस है और 19 दिरहम तुम अपने ट्रैवल में एडजस्ट कर सकते हो। बस फिर थोड़ी देर में मेरी मेट्रो आ गई। और मैं तुम्हें एक चीज़ अगर बताऊं कि यहाँ पे कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, तो मेट्रो के गेट के दोनों साइड पे लाइन बनी होती है, जहाँ पे तुम एक्चुअली लाइन लगा सकते हो घुसने के लिए अंदर। और मेट्रो के गेट के बीच में तुम्हें निकलने की जगह दी जाती है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है अगर तुम कंपेयर करो इसको दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर मेट्रो से। काफ़ी तरीके से दिल्ली मेट्रो की तरह ही दुबई मेट्रो भी सेम है। यहाँ पे भी जो मेट्रो लाइंस है तुम्हें कलर्स के बेसिस पे मिलेंगी, ग्रीन और रेड। फिलहाल मुझे जाना है एमिरेट्स स्टार और मैं चढ़ा था बिजनेस बे पे। कुछ ऐसी दिखती है म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर की एंट्रेंस। तुम्हें लगभग मेट्रो से निकल के 5-7 मिनट तक चलना होगा और आसपास तुम ये स्काई स्क्रेपर्स के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। लाइक कितनी लंबी बिल्डिंग है ये। दुबई में आधी से ज़्यादा बिल्डिंग इतनी लंबी हैं कि तुम अगर देखना चाहोगे उनको ऊपर करके अपनी गर्दन, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा लिटरली। और फाइनली काफ़ी चलने के बाद फिर फाइनली मैं आ गया इस म्यूज़ियम एंट्रेंस पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो डोर है वो भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, जो कि अब कॉमन है बट स्टिल स्पेशल है। और इस तरीके से अंदर का डिज़ाइन है इनकी वॉल्स पे, तुम देख सकते हो। इसका नाम म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर ऐसे ही नहीं है। ये बाहर से जितनी सुंदर बिल्डिंग है, अंदर से भी उतनी ही एडवांस्ड और सुंदर लगती है। मैं गया था सुबह 10-11 बजे और तुम भीड़ देख सकते हो। दिन अभी आधा भी ख़त्म नहीं हुआ है और भीड़ कितनी बढ़ चुकी है यहाँ पे। अगर मैं तुम्हें क्विक 360 व्यू दूँ अंदर से बिल्डिंग का, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अब तुम लोग सोचोगे कि म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर एक्चुअली है क्या। बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे तुम्हें म्यूज़ियम टाइप की चीज़ें दिखती है जो फ्यूचर में हो सकता है हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करे एज टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे तुम अपनी चॉइस से 155 दिरहम दे के अपनी चॉइस का परफ्यूम बना सकते हो। और जैसे कि ये रोबोट जो मुझे पता नहीं क्या कर रहा था, बट देखने से ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हें अपनी चॉइस का, अगर तुम इसे पैसे देते हो, अपनी चॉइस का तुम इससे कॉफ़ी, टी, कोई भी बेवरेज बनवा सकते हो। या फिर ये 4 लेगेड डॉग रोबोट जो काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें कर रहा था। इसके आसपास भीड़ लगा ली थी तो ये सबसे एक एक जाके इंटरैक्ट कर रहा था, सबके पास जाके। किसी ने अगर हाथ दिया तो उससे हैंडशेक कर रहा था, कोई अगर इसको घूर के देख रहा था तो ये नीचे झुक के उसको ऐसे स्नीकी मोड में टैकल करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी फ्रेंडली था ये। तो मैंने तुम्हें अंदर से तो दिखाया म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर कैसा है, बट इसकी 2 साइड है। एक जो मेन शेख जायद रोड की साइड पे है, उधर से तुम्हें व्यू दिखेगा, बहुत लोग होंगे वहाँ पे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बेटर व्यू जहाँ पे लोग कम से कम हैं और शायद से ये बेटर व्यू भी है। देखो, ये देखो, ये है दुबई की शायद सबसे खूबसूरत बिल्डिंग, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। और अगली जगह जहाँ मुझे जाना था वो था दुबई फ्रेम, जो कि मेरे को इतना एक्साइटिंग लगा नहीं। बट अगर मैं तुम्हें जल्दी से बता दूँ इसमें क्या होता है। अगर तुम दुबई फ्रेम के ऊपर जाते हो, तुम्हें दोनों साइड पे, एक साइड पे दिखेगा पुराना दुबई जहाँ पे गोल्ड सूक है, और एक साइड पे न्यू दुबई जहाँ पे बुर्ज खलीफा और बाकी स्काई स्क्रेपर्स हैं। दुबई फ्रेम देखने के बाद मैं निकल पड़ा था अपनी अगली एक्टिविटी के लिए।
और रास्ते में मुझे दिखा फिर से हमारा अपना प्यारा बुर्ज खलीफा जो इतना सुंदर लगता है। एनीवेज़ रास्ते में मैंने देखी बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार्स। ये शायद से मस्टैंग है, मुझे कार्स की इतनी नॉलेज नहीं है, बट मुझे एक और दिखी जो कि थी ये। और अब मैं अपनी फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला था। देख के तुम पहचान गए हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ डेजर्ट में, डेजर्ट सफारी के लिए। वहाँ पे मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ जिसमें हमें हमर में बैठा के कम से कम आधा घंटा डेजर्ट सफारी कराएंगे। ये देखो ये वो एरिया है जहाँ से तुम ड्यून बगी, क्वाड बाइक्स वगैरह लेके चला सकते हो। सबके प्राइसेस 20 मिनट 30 मिनट के डिपेंड करते हैं। ड्यून बगी ऑब्वियसली महंगी है, क्वाड बाइक सस्ती है। जिनको नहीं पता, ये क्वाड बाइक होती है, ये ड्यून बगी होती है। देखो इसके बाद मेन अट्रैक्शन सफारी। और फिर भाई फाइनली शुरू हुआ मेरा डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस। भाई ये इतनी तोड़ चीज़ है ना, तुम्हें इतने ट्विस्ट एंड टर्न से लेके जाते हैं कि तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। आधा घंटा ये तुम्हें ऐसे कार में लेके डेजर्ट की पूरी सफारी कराते हैं और तुम्हें इतना मज़ा आएगा नहीं करने में। ईज़िली मेरे पूरे दुबई ट्रिप की ये बेस्ट चीज़ थी। मुझे इसमें इतना मज़ा आया। अगर तुम्हें बताऊं कि मेरे साथ कार में कौन कौन था, मेरे साथ कार में एक अमेरिकन फैमिली थी जो एक्चुअली मेक्सिको से थी बट वो रहती अमेरिका में थी। उनमें ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक बेटी थी। वो भी इतना एंजॉय कर रहे थे, तुम आवाज़ पीछे सुन सकते हो। जो लेडी थी वो बार बार ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड बोले जा रही है, क्योंकि हम सबको कलेक्टिवली इतना मज़ा आ रहा था ना। बहुत फाड़ चीज़, मैं टोटली रेकमेंड करूँगा अगर तुम दुबई जाते हो डेजर्ट सफारी करना, प्लीज़ मत भूलना भाई। फिर 15-20 मिनट रुक के हमने इस ब्यूटीफुल लोकेशन पे फ़ोटोज़ ली, सैंड बोर्डिंग करी। बैचिंग इतनी मस्त थी, हैंड्स डाउन इस दुबई ट्रिप की अभी तक की बेस्ट चीज़। तुम लोग आते हो तो करना ज़रूर। और फिर डेजर्ट एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एंड होने को आ रहा था। मैं गया फाइनली फासला सुनते हुए अपने एक्चुअल डेजर्ट सफारी डिनर पे। मैंने डीलक्स पैकेज लिया था क्लूक से, तो मेरी सीटिंग बिल्कुल स्टेज के जस्ट सामने थी। सबसे पहले मैंने देखा ये एक्सप्लोसिव फायर शो जिसमें तुम देख सकते हो सब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बढ़िया दिख रहा था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर थोड़ी देर में मैंने देखा ये बेली डांस शो, और ये डांसर्स इतने ग्रेसफुली डांस कर रहे थे। मैं भी डांस करता हूँ, तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें बता सकता हूँ कि जब मैं अच्छा डांस देखता हूँ, मैं मतलब पहचान सकता हूँ कोई अच्छा डांस अगर कर रहा है, और इन्होंने बहुत बढ़िया डांस किया था। साथ में हमने डिनर भी खाया था। डिनर में वेज स्टार्टर्स, नॉन वेज स्टार्टर्स में, वेज स्टार्टर्स में तुम्हें मिल गया स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज़। नॉन वेज में तुम्हें मिल गया ड्राई चिकन, फिश, प्रॉन्स, वट एवर यू वांट। मेन कोर्स थोड़ी देर में स्टार्ट हुआ। मेन कोर्स में तुम्हें बहुत सारी आइटम थी, छोले, सब्जी, राइस, स्टीम्ड राइस, पुलाव, रोटी, इतनी तरीके की थी। वहाँ पे अरेबिक ब्रेड भी थी। और फिर डिनर करने के बाद मैंने देखा ये तनूरा शो, जो डिनर क्रूज़ पे भी हुआ था। ये मैंने पहले भी देख रखा है, बट नहीं, ये तुम्हें फ्रॉक पहना के डांस नहीं करवाते, ये तुम्हें अपना डांस दिखाते हैं इतने बढ़िया लेवल पे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब पूरे डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस का लास्ट पार्ट था ये फायर शो। तो भाई अगर तुम दुबई आते हो ना, ये डेजर्ट सफारी का एक्सपीरियंस करना ज़रूर। तुम्हारा पूरा पैसा वसूल होगा, तुम्हें इतना मज़ा आएगा। तुम अपनी फैमिली के साथ आओ तो लाइक उन्हें भी एक्सपीरियंस कराओगे क्या लाइफ होती है दुबई में अगर तुम डेजर्ट की तरफ जाते हो तो। और फिर फाइनली मेरी डेजर्ट सफारी एक्सपीरियंस ख़त्म होने को आई। मैं अपने होटल जा रहा हूँ अब। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ हमेशा की तरह कितनी अच्छी लगी। तुम्हारे कोई और क्वेश्चंस हैं क्लूक, डेजर्ट सफारी या किसी और चीज़ को लेके, कमेंट में डाल दो, मैं आंसर कर दूँगा। गुड नाइट।